अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी महनाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक टॉपिक विच इज़ अ काइंड ऑफ टैबू टॉपिक जिसको ट्रीट किया जाता है, विच इज़ कॉल्ड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जो है वो इटसेल्फ, ये वर्ड जो है वो बहुत से लोग कहते हैं कि जिसके बारे में डिस्कस नहीं करते। क्यों नहीं करते? करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। प्रेगनेंसी का जो जर्नी है, ऑब्वियसली इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी फॉर एनी फीमेल्स लाइफ एंड अ कपल्स लाइफ एज वेल। जब आप इस इन 9 मंथ्स की जर्नी से, क्योंकि एक सिर्फ औरत नहीं गुजर रही होती है, ऑब्वियसली एक कपल गुजर रहा होता है एंड एट टाइम्स पूरी फैमिली जो है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होती है। तो इस जो फीलिंग है, जो इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, ये सब तो हैं ही, लेकिन हमारी सोसाइटी ने इसको क्या ट्रीट कर दिया है, इट्स ट्रीटेड लाइक कि जी ये कोई डिजीज़ है, अल्लाह ना करे। अ, और एक माइंडसेट बना दिया कि जी इफ अ गर्ल इज प्रेग्नेंट देन उस पे तो एक तो रिस्ट्रिक्शंस की भरमार लगा दी जाती है, ठीक है। एंड देन उसको ऐसा ट्रीट किया जाता है कि अल्लाह ना करे उसे कोई ऐसी बीमारी है जो कि क्योरेबल नहीं है। Many of the doctors as well, many of the gynecologists as well, they treat it like, I don't know what should I say about it, बट गायनेकोलॉजिस्ट भी बहुत सारी इस सिचुएशन को, इस पूरी जर्नी को सही से टैकल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से फीमेल्स में बहुत दफ़ा ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जो पीरियड होता है ना, इसमें जो है वो आपकी वो पूरी 9 मंथ्स की जो जर्नी है ना, वो आपके सामने आ रही होती है कि जी क्या हुआ है आपके साथ। तो मेरा भी कुछ सिचुएशन ऐसी है, इस पे मैं फिर लेटर ऑन डिस्कस करूँगी, लेकिन राइट नाउ आज मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि जी प्रेगनेंसी इज़ नॉट एन इलनेस। इस चीज़ को कहीं लिख लें, बड़ा-बड़ा लिख के लगा दें। व्हेनेवर यू सी अ प्रेग्नेंट वुमन, आपको पता होना चाहिए कि शी इज़ नॉट अ वन हू इज़ सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ इलनेस। वो एक सिचुएशन है, एक कैफ़ियत है, जिससे उसकी बॉडी गुज़र रही है एंड इट इटसेल्फ इज़ अ चैलेंजिंग वन, क्योंकि बहुत सारी जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं या इस फेज़ से गुज़र चुकी हैं, वो एग्री करेंगी कि ये जो चीज़ें हैं ये प्रिवेल करती हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपको नौज़िया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा, वीकनेस हो रही है, बीपी का इशू, वेट गेन का इशू, हीट बर्न, बहुत सारे मसले अपनी जगह। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हर जो है वो प्रेग्नेंट खातून को होती होंगी, नहीं। हर इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हर इंसान की जो इंटरनल सिस्टम है वो अलग है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपके पास कुछ कंडीशंस आती हैं फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी का इशू ये है कि जी हमारी सोसाइटी ने ये जो है वो तय कर लिया है कि जी प्रेगनेंसी इज़ एन इलनेस एंड अब वुमेन गॉट प्रेग्नेंट, हर लाइफ गॉट एंड। अगर वो वर्किंग वुमेन है कि जी उसको फ़ौरन जॉब छोड़ देनी चाहिए। अगर वो घर पे रहती है, कोई काम करती है घर के, तो जी उसको वो काम कर छोड़ देने चाहिए एंड कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए। एंड कॉन्फ्लिक्ट भी करता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी का डुअल मयार है। वहाँ पे जहाँ बहू प्रेग्नेंट होती हैं तो जी वो सारे काम कर सकती हैं, कुछ घरों में, नॉट इन एवरी हाउस होल्ड। और कुछ जगहों पर ये है कि जी हमारी बेटी अगर प्रेग्नेंट है तो जी वो काम को हाथ भी नहीं लगाएगी, उसे फुल टाइम रेस्ट करना चाहिए। तो हमने भी अपने ज़मानों में ये किया, वो किया, ये सब भी जो है वो सिचुएशंस हैं जो कि हमें सुनने को मिलती हैं। तो यकीनन हमारे जो एल्डर्स हैं, उन्होंने जो माशाल्लाह माशाल्लाह प्रेगनेंसी के जो दौर गुज़ारे होंगे, वो हमसे बहुत बेहतर गुज़ारे होंगे, क्योंकि उनकी खुराक, सबसे पहले उनकी खुराक बहुत नेचुरल थी। प्लस वो दे वर हैबिचुअल ऑफ डूइंग थिंग्स। अब आप देखें, जब हम ये कहते हैं कि जी बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट भी सजेस्ट करते हैं कि जी बेड रेस्ट करें, वॉक नहीं करें, ऐसा नहीं करें, वैसा नहीं करें, जिसकी वजह से अब सी सेक्शंस के जो केसेज़ हैं इनमें यू नो बहुत ही ज़्यादा इज़ाफ़ा हो रहा है। बहुत रेयर केसेस में आपको ये सुनने को मिलेगा जी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वरना अदरवाइज़ सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी इन 9 मंथ या ड्यूरिंग द लेबर आपको ये पता चलता है कि जी सी सेक्शन हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि हमने एक माइंडसेट बना लिया है, हमने ये सोच लिया है कि जी प्रेगनेंसी इज़ एन इलनेस। इसमें हम चीज़ों को उठ के जो है वो हम एक ग्लास पानी भी नहीं पी सकते, हम वॉक नहीं कर सकते, हम कोई काम नहीं कर सकते, नो, हम सब कुछ कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ कंडीशन ऑफ 9 मंथ्स एंड इट विल गो ऑन। और
9 मंथ्स में भी मेरे ख़्याल से, बिकॉज़ आई हैव बीन थ्रू दिस जर्नी एज़ वेल, मुझे लगता है कि आफ्टर 5 मंथ्स आप जो है वो ज़्यादा आपके लिए जो ना कैरी करना मुश्किल होता है, क्योंकि वेट गेन हो रहा होता है, आपकी टमी विज़िबल होना शुरू होती है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी फीट स्वेलिंग और इस तरह के इश्यूज़ कुछ लोगों को आते हैं, कुछ को ऑब्वियसली नहीं आते। तो वो मंथ मैं समझती हूँ कि 6 मंथ या 7 मंथ से आपकी जर्नी जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। अदरवाइज़ जो शुरू के मंथ्स होते हैं वो कंप्लीटली ओके होते हैं। बिकॉज़ आई हैव बीन थ्रू दिस जर्नी एज़ वेल, तो शुरू के जो 5 टू 6 मंथ्स होते हैं इज़ क्वाइट नॉर्मल। उसके बाद जाके जो है वो यकीनन जब आपका वेट गेन हो रहा होता है, आपकी टमी विज़िबल होने लगती है, आपको चलने-फिरने में प्रॉब्लम हो रही होती है, वहाँ पर यकीनन डिफ़िकल्टीज़ शुरू होती हैं। अदरवाइज़ शुरू के 5 टू 6 मंथ्स आर क्वाइट नॉर्मल। तो इसको नॉर्मली ट्रीट करें। इस चीज़ को इतना हव्वा बनाने की कोई बात नहीं है कि जी प्रेग्नेंट है खातून तो जी वो ये नहीं खा सकती, वो नहीं पहन सकती, वो चल नहीं सकती, वो ऐसा नहीं कर सकती। ये रिस्ट्रिक्शंस लगाना छोड़ दें, बल्कि उसकी मदरहुड को, उस खातून की मदरहुड को एन्जॉय करने दिया जाए। और अगर इफ़ शी इज़ अ वर्किंग वुमन शी कैन डू इट। आप एक्ट्रेसेस को देखें बॉलीवुड, हॉलीवुड में, आप देखें कितनी ईज़िली वो हर चीज़ कैरी कर रही होती हैं। इवन दे वियर हील्स। हमें तो सबसे पहले जो है वो फर्स्ट मंथ से इन द प्रेगनेंसी हमें बता दिया जाता है कि जी हील्स आर बिग नो। दे स्विम, मैंने देखा है एक्ट्रेसेस को, जी वो स्विमिंग कर रही हैं, वो वॉक कर रही हैं, वो प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। तो इट्स नॉट एन इलनेस, इट्स जस्ट अ कंडीशन। इसको एंजॉय करने दीजिए। और अगर इफ़ यू आर having a pregnant woman in your house or in your surrounding, make her realize that she is doing a good job. It's a blessing। और उसको उस पीरियड को एन्जॉय करवाने में जो है आपको हेल्प आउट करने की ज़रूरत है, उस जर्नी को मेमोरेबल बनाने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।